तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि मैं राजकारण में कोई पद के लिए नहीं, जनता की अड़चन समझ के समाधान देने के लिए आया हूँ। प्रभाग क्रमांक 23 के लिए आपका क्या विजन है? मूलभूत सुविधा तो सभी करते हैं, बात मूलभूत सुविधा पे उससे बढ़ के भी दूसरी चीजें है। सिर्फ प्राइवेट में बच्चे पढ़ने वाले ही अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, ये कहाँ लिखा है आपको? युवा हो लेकिन जिम्मेदार हो। मुसीबत में साथ खड़े रहने वाला नेता की पहचान आप कैसे बताएंगे? एक ही चीज कहूंगा, अगर नीयत साफ हो ना तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। नमस्कार। आज हमारे टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडियो में सबसे चर्चे के उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 23 ज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अधिकृत उम्मीदवार शाहबाज खान जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। शाहबाज जी, हमारा स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शाहबाज शुक्रिया। जी, आप काफ़ी चर्चे में दिख रहे हैं और आज हम लोग सिर्फ आपस में चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम्म। जो जिसमें आपके बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि आप कभी लोगों के बीच में रहे हुए, यानी कि समाज के जब प्रॉब्लम्स थी, लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए तो जिल्लो उमा खान हुए, शाहबाज खान हुए, रशीद शेख हुए, इनके बीच में आप थे। तो कुछ हम लोग वार्तालाप करेंगे, जिसमें से मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने कम उम्र में राजनीति और सामाजिक कार्य से जुड़ने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान, रविवार पेट नानापेट से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का अधिकृत उम्मीदवार डगट से। जैसे कि मेरे भाई मुजम्मिल भाई, आप मुजम्मिल भाई ने कहा कि कम उम्र से वगैरह, तो आज मेरी उम्र 35 ईयर्स है, 35 साल। लेकिन मैं 7 साल की उम्र से मेरे घर में समाज कारण का वारसा देखते आ रहा हूँ। हाँ, उसी वक्त से मेरे दिल में जो लोगों को समस्या लेके आते, पानी की, ड्रेनेज की, आरोग्य की, किसी को फाइनेंशियली हेल्प की, तो छोटेपन से ही लोगों की मतलब परेशानियां देखते हुए एक दिल में कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे मेरे मामा रशीद शेख, मेरे अम्मी जिले उमा खान, मरूम जिले उमा खान, उसके बाद मेरे फिर मामा है रफीक भाई शेख। हम्म। तो उनको देखते हुए जैसे उन्होंने लोगों के साथ जुड़कर काम किया, तो जैसे आपने कहा मुझसे कि कम उम्र में समाजकारण में आने का, राजकारण में आने का क्या मकसद आपका इतनी कम उम्र में? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि मैं राजकारण में कोई पद के लिए नहीं, जनता की अड़चन समझ के समाधान देने के लिए आया हूँ। क्या बात, क्या बात। बहुत उच्च विचार आपके हैं और ये आपका बहुत अच्छा है कि आप लोगों के परेशानों को देखते हुए उसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। उसी के साथ मेरा दूसरा सवाल ये है, लोगों के बीच में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हमेशा हुए। संपर्क में रहते हुए, क्या बात, क्या बात कि किसी ने रात के 2 बजे भी फोन करने दो या रात के 4 बजे भी फोन करने दो, है। मेरा फोन कभी ऐसे का ऐसे नहीं होगा, ऐसे ओके, उठा ही देंगे फोन। ओके, ओके। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला सवाल आपसे शाबाश जी मेरा ये होगा कि प्रभाग क्रमांक 23 के लिए आपका क्या विजन है? लोगों की सुरक्षा, ट्रैफिक, मूलभूत सुविधा तो सभी करते हैं, बात मूलभूत सुविधा पे उससे बढ़ के भी दूसरी चीजें हैं। जैसे महिला रोजगार, हाँ, ई लर्निंग, शिक्षा। महापालिका के आज कितने स्कूल्स हैं, उसकी हालत क्या है, अब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो वहाँ पे सुधार होना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्राइवेट में बच्चे पढ़ने वाले ही अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, ये कहाँ लिखा है आपने? हम्म, या किसी ने ऐसे कहीं लिखा है क्या? नहीं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ पर उसमें भी सुधार होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो मेरे यहाँ स्लम में भी लोग हैं, जो मेरे माता बहनें हैं, उनके बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वो सब फैसिलिटीज होना चाहिए जो प्राइवेट स्कूल्स में होती है, और प्राइवेट से बढ़ के होना चाहिए ओके। गवर्नमेंट स्कूल्स में। जहाँ यानी तक आप फॉरेन में वगैरह देखोगे, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल से अच्छे फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल्स की होती है। तो बिल्कुल। हमारे इंडिया में क्यों नहीं? तो आप शिक्षा का जो मुद्दा है उसको लेकर के आपका बहुत बड़ा विजन हम्म। समझ में आ रहा है। तो मेरा अगला एक सवाल होगा इसी से रिलेटेड, युवा नेतृत्व के रूप में जनता को क्या भरोसा आप देना चाहेंगे? तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि आज मेरी उम्र 35 साल है, हम्म, 7 साल से देखते आ रहा हूँ। जी, हाँ, घर में लोगों का आना जाना, लोगों की समस्या वगैरह। तो जी। उसी के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, युवा हूँ लेकिन जिम्मेदार हूँ, और क्या लोगों बात, के काम करना जानता हूँ। क्या बात, क्या बात है। बहुत आपके जो विचार शैली है वो काफी आपसे आपके उम्र से हट करके दिख रही है आपको। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत आप जो आपकी जो बातचीत है वो इतनी सोची हुई और समझी हुई दिख रही है कि आपके जो विचार है वो बहुत बड़े हैं, ऐसे समझ में आ रहा है। नहीं, तो मैं आगे। तो आज भी सीख रहा हूँ, जी। और ये अनुभव ही है, और ये लोगों के बीच में लोगों का प्यार है,
जो मुझे एक एक जो भी उनके अड़ी अड़चन है, जैसे उनके काम आना वगैरह, वही सारी चीज़ें, वो मुझे एक एक चीज़ें आज भी सीखने को मिल रही है। और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे कोई गलती ना हो। अगर मुझसे कहीं, मेरा एक ही विजन है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो भी मेरे पास आए वो खाली हाथ ना जाए। मेरी यही कोशिश है कि वो, उसका जैसे भी हो, कुछ भी उसकी समस्या हो, मैं उसके काम आ सकूं। काम आ सकूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि करने वाली जात अल्लाह की है, ऊपर वाले की है, मेरी तुम्हारी किसी की कोई ताकत नहीं। वाह! बहुत बहुत बड़े आपके विचार हैं। आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपसे और आपके जो प्रभाग के लोग हैं, उनके पास से मुझे जानकारी मिली कि आप माजी जो पूर्व नगर सेवक थे, रशीद शेख, और उजी उसी के साथ में आपकी जो माताजी है, वो नगर सेविका रह चुकी है यहाँ से, जिले हुमा खान जी। तो इनके इनको देखते हुए आपको क्या प्रेरणा मिली? इनसे मुझको यही प्रेरणा मिली और यही इनसे मुझको देखकर सीखने के लिए मिला है हमेशा। हाँ, कि जितना भी हो सके अपने से, हमेशा गोर गरीब के काम आना चाहिए। हाँ, लोगों के काम आना चाहिए। और 10 लोग होते हैं, हर किसी के काम इंसान नहीं आ सकता। मेरे दिल में है मैं सबके काम आ सकता, लेकिन कुछ अड़ी अड़चन आती है, काम ना आ सके वगैरह, तो उसके लिए इतना तो भी होना चाहिए इंसान में कि वो कम से कम उसके जब भी मिले। आज आपने मुझको कोई काम कहा, जैसे कि शायद मैंने करने की कोशिश भी की लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद भी मुझे जब भी मुजम्मिल भाई मिले, मैं उनसे सलाम दुआ करूँ, चाय पानी के लिए पूछूं, हाल चाल पूछूं। एटीट्यूड, ईगो नहीं होना चाहिए नहीं। इंसान में। जी। ये मुझे इनसे ही सीखने के लिए मिला है। क्या बात है! यानी कि आप लोगों के और बीच में रहने ईमानदारी से काम करने का एक इनसे आपको ये है, जज़्बा मिला है आपको। जज्बा मिला है। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात है और उम्दा बात है ये कि एक आप लोगों के बीच के नेता अब बोल के जैसे आप। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, कोविड के वक्त मैंने अच्छे अच्छों के घर पर देखा ताला लगा हुआ। कोई फार्म हाउस चले गया, कोई फैमिली को लेकर कहीं चला गया। हाँ, रशीद भाई शेख एक अकेला ऐसा आदमी था पूना में, और भी उनके जैसे कुछ लोग हैं पूना में आज भी, वैसे ही लोगों के वैसे इंसानियत आज भी जिंदा है, कि जिसने खुद की जान की परवाह ना करते हुए लोगों के घरों में राशन पहुंचाया। और वो जो सिलसिला उस वक्त से चालू हुआ, अब ये बताने की बात नहीं है, लेकिन आज तक हर महीने कितने के घरों में राशन के किट जाते हैं। हुँ, और वो कोई भी समाज का हो, कोई भी समाज का हो, विरोध का हो, कोई भी हो, कितने बेवाओं के घर में राशन जाता है, ये सब हमारा और ऊपर वाले का मामला है। इसमें राजकारण का या फिर ऐसे कुछ है नहीं। जी, जी, तो इसके अपने पास में ना ही पब्लिसिटी है, ना ही एक आधे को दिया हुआ ऐसे फोटो वगैरह कुछ है। जी, जी, जी। बहुत बहुत अच्छे जैसे आप आपके। उस दिन आए हुए वहां पर थे, शायद से आप कुछ चंद रोज पहले आप आए हुए थे कैंप में ही। जी, जी। तो आप मैं हाँ, पूछ आपको रहे मैं थे आपके राशन वगैरह। हाँ, ऑफ़िस में राशन आया। वगैरह किसका है, ये हाँ, हाँ, वो। हाँ। जी, जी, जी। तो इतना सारा मैं राशन देख कर के परेशान हूँ क्योंकि काफ़ी मर्तबा हाँ, वहाँ पे मेरा जाना होता है और नहीं तो राशन उसका अपने पास कंटिन्यूअसली में उधर। कुछ ऐसे ये भी नहीं है, और उसकी अपन पब्लिसिटी करते भी नहीं है। हुँ, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट भी रहेंगी कि ये आप उसमें शूट में भी ना लें। ठीक। तो आइए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं कि सामाजिक कार्य को और जनसेवा को, जैसे आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी साल का आपका अनुभव है और जैसे आप 7 साल की उम्र से आप समाज में सक्रियता से प्रभावित नेतृत्व बोल के जाने जा रहे हैं और आप समाज के लिए, समाज के प्रति बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। तो मेरा उसी से एक रिलेटेड सवाल है, मुसीबत में साथ खड़े रहने वाला नेता की पहचान आप कैसे बताएंगे? जैसे मैंने कहा ना, कोविड का वाक्य आपको कहा जैसे। जी। हाँ, सुख में भले से ना आए आदमी, हम्म, चलता है, खुशी में नहीं आया चल जाता है, लेकिन दुख में साथ खड़े रहने वाला रशीद भाई शेख, और उन्हीं के मार्गदर्शक पे मैं चल रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। शाहबाज खान। यस। तो गरीब व जरूरतमंदों की शादी, मरीजों को आर्थिक मदद, यह सेवा लगातार कार्य संभव कैसे हो पाता है आपसे? मैं काफी साल से देख रहा हूँ तो कि ये आपको कोई बोल रहा है क्या, मेरे को पूछो बोल के? ये ऐसी बात नहीं है। पर एक्चुअली मैंने काफी सालों से देखा है कि आपका फैमिली, आपके जो बैकग्राउंड के जो लोग हैं, वो लोग ये सराउंडिंग में जरूरतमंदों को शादी हो, मरीजों को आर्थिक मदद हो, और जो जो नहीं तो लोगों। आपको ऐसे कोई दबाव डाल रहा है, इनका फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह मालूम करो, ऐसे कुछ है क्या? ऐसी ऐसी हाँ, ऐसी बात तो। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर नीयत साफ हो ना तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। क्या बात है! यानी कि हमको आपने अभी इस सवाल का हाँ, जवाब इससे बता। ज्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता। यस। तो शाबाश जी, आपके युवाओं के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति बहुत ज़्यादा आपका रुझान दिख रहा है। तो मैं आपसे ये एक सवाल पूछूंगा कि युवाओं को रोजगार
ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके साथ ही शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्राथमिक योजनाएं आपकी क्या होंगी? युवाओं को रोजगार के लिए संधि चाहिए, भाषण नहीं। भाषण देने के लिए, ज्ञान देने के लिए बहुत जन हम्म। घूम रहे हुए। और मैं इसी से आपको ये कहूँगा कि मैं मेरी माँ जब 2012 में नगर सेविका थी, उसके बाद से लेके अब तक मैंने अब तक के 7-8 मर्तबा नौकरी महोत्सव बोल के कार्यक्रम लिया है मेरे यहाँ, जिसमें मैंने अब तक के तकरीबन तकरीबन 400 से 450 लोगों को पिछले साल ही नौकरी महोत्सव में अच्छे आईटी सेक्टर्स में वगैरह मैंने जॉब के लिए उन्हें जॉब प्रोवाइड करवाया है। अच्छे आईटी सेक्टर्स में किसी को बैक ऑफिस में ये करवाया है, किसी को आईटी सेक्टर्स में ये करवाया है। जी। वैसे तो आने वाले टाइम में भी मेरी यही है कोशिश के महिला रोजगार भी हो मेरे तरफ से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी सारी चीजें बोलने के लिए नहीं है, अभी सारे पत्ते खोल के मतलब नहीं है। जी, आइए हाँ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लोगों को मैंने कहा ना, जैसे भाषण नहीं, संधि चाहिए, काम करके दिखाने वाला आदमी चाहिए। क्या बात है! बहुत अच्छे विचार है आपके। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। पानी, सड़क, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मूलभूत मुद्दे, इन पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली बात तो मेरे लिए कोई पहली प्राथमिकता नहीं है। मैं 2012 से जमीन पे रुक के काम कर रहा हूँ। हम्म। मेरे पास में उसके मेरे ऑफिस में आ जाइए आप, मेरे कई सारे फोटोज वगैरह भी है। हाँ, उसमें आप खुद देख के पहचानेंगे नहीं ये बच्चा कौन है बोलकर। हम्म। आज दाढ़ी वगैरह है, खुद आप नहीं पहचान पाएंगे। तो जी। वो उम्र से मैं खुद जमीन पे रुक के लोगों की काम कर रहा हूँ। जैसे आपको मेरे यहाँ का चुड़ान तालीम का रास्ता पता है, उसकी हाइट मैंने तकरीबन तकरीबन 3 फुट कम किया है। जो उसका चढ़ान का ये था, उसका लेवलिंग मैंने 3 फुट नीचे लिया, रोड को लेवल में लाया। और ऐसे मैं उस वक्त से मैं काम करते ही जा रहा हूँ। अब जैसे 2017 में निवडणूक आया पुणे महानगर पालिका का, उस वक्त हमारे यहाँ का प्रभाग 19 हो गया और बाजू का प्रभाग 20 हो गया। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी पे नाम नहीं रखा रहा हूँ। मुझको आदत नहीं है वो, कोई दूसरे लोग के बारे में नेगेटिव बोल के मेरा काम नहीं है अपना दुकान चलाना। तो उन लोगों ने मेरा इतना ही बोलना है कि जैसे प्रभाग 20 हो गया, तो वहां पे उन लोगों ने क्या किया, वो आधा पट्टा मेरा ही वहां पे जुड़कर उनके पास में गया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि शायद शायद उन लोगों ने चेहरे देख के काम किए लोगों के। तो यहाँ पे आज भी वही काम है। मेरा जो पुराना वार्ड जो प्रभाग 23 में आया है, आज भी वहां पे वही काम है जो मैंने 2015-16 में रुक के लोगों के लिए करा के दिया है। जैसे इस्लामपुरा का आरएमसी का रोड, राजेवाड़ी का आरएमसी का रोड, फिर कई जगह पतरे की चाल में हो गया एमसी वगैरह। मेरे जाने के बाद में थोड़े बहुत काम हुए, मेंटेनेंस के हो गए, ड्रेनेज के हो गए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं हुए। लेकिन आज भी मेजर मेजर काम जो है वो मेरे ही हाथ के वहां पे हुए हैं। और वो लोगों का ही प्यार था और वो लोगों की ही राय थी कि आप वापस से यहाँ पे आना चाहिए। क्या बात! मुझको शौक नहीं था आने का, लोगों जी, की चाहत ने मुझको लेकर आया। जी, 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 बहुत अ, बहुत तो ये आपका तो इस मैंने कहा ना, ये मूलभूत सुविधा है, ये तो होना ही चाहिए। इससे उठकर भी है ना, इंसान को आरोग्य के लिए, किसी की शादी है, किसी गोर गरीब का कुछ फाइनेंशियल है, वो बन मुट्ठी अपना चलता रहना चाहिए। वो जी, हर किसी को, वो कोई भी समाज का रहो, वो उसका ऊपर वाले का मामला होना चाहिए। जी, जी, जी। एक आपके राजनीति से जुड़ा हुआ एक आपका सवाल है। अजित पवार गट के आप अधिकारी तो एक अधिकृत उम्मीदवार हैं, तो इस रूप में आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगे? पहले तो अजीत दादा पवार का दिल से धन्यवाद हम्म। कि मुझको मौका देने के लिए। जी, हाँ, क्योंकि वो टिकट नहीं, जिम्मेदारी है। जी, जी। हाँ, कि मैं लोगों के काम आ सकूं। अजीत दादा ने मुझ पे जो भरोसा दिखाया, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं वो उस पर कभी लोगों के लिए किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या बात है, बढ़िया। वैसे ओके। तो एक आपको इसी से एक जुड़ता हुआ सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि विकास में आप विकास का जब आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आरोप और प्रत्यारोप का काम चलता रहता है, तो उसके ऊपर आप क्या हमको जवाब देंगे? नहीं, उस पर बात नहीं करने का ही मतलब अच्छा है। किसी पे उंगली उठाना वगैरह, मैंने कहा ना, दूसरे पे उंगली उठाकर अपनी दुकान चलाना मेरे खून में नहीं जी, जी। है। लोगों को अपनी अपनी चॉइस है, कोई मुझ पर उंगली उठाए वो उनका पर्सनल है, ओके। लेकिन मैं किसी पे आरोप नहीं उठाऊंगा। पर शाबाश जी,
ये आरोप प्रत्यारोप तो राजकारण का पहला स्टेज है, ऐसे मेरा काम काफी लोग। बोलता है। ओके। जी जी जी। मैं जबान से बोलने में ये नहीं करता हूँ। काम बोलता है, लोगों में दिखता है, लोगों से मेरा डायरेक्ट संपर्क है। और आज नहीं, निवडणूक तो 10-15 दिन का होता है। मैं 5 साल भी लोगों के साथ में जमीन पर रुक के काम करने वाले में से हूँ। क्या कि बात है। किसी ने मुझे रात में 3 बजे भी फोन किया, तो मैं खुद आकर खड़े रहता हूँ लोगों के साथ में, और काम करने की देखने की ताकत रखता हूँ। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, जो सीधा और तीखा सवाल होगा, पर उसको आपको एक एक ही वाक्य में जवाब देना है। आप दे सकते हैं? बोलिए, कोशिश इस करते हैं। चुनाव में मतदाताओं को आपको ही चुनना चुनना चाहिए, इसको आप एक वाक्य में बताइए। मैं कोई भाषण या कोई वादे वगैरह लेकर नहीं आया हूँ। भरोसा और काम लेके जनता के बीच में आया हूँ। ओके। तो और हम्म, बोलिए 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 आप। तो अभी मैं आपको एक एक हमारी ओर से संदेश देना चाहता हूँ कि आपके जो चारों उम्मीदवार हैं उनसे आप उन चारों उम्मीदवार बात रखना चाहिए कि क्या अपील करेंगे आप मतदाताओं से। मेरे सारे मतदाताओं से, मेरी माँ बहनों से, सभी से मेरी इतनी गुजारिश है कि आने वाले 15 जनवरी को हम्म। अपने को, कोई मुझे कोई ये नहीं है अ ब क ड। अ में मेरे साथ में है अनिकेत भाऊ कोटावले, ब में है सोनाली ताई अंदेकर, क में है लक्ष्मी ताई अंदेकर, ड में है शाहबाज खान। तो आने वाले 15 जनवरी को चारों के चारों घड़ियाल चुने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अधिकृत चारों उम्मीदवारों को बहुमत से चुनकर लाए, ताकि एक हो। सारे जितने भी चारों उम्मीदवार हैं, आपको इतना कह सकता हूं मैं कि सारे काम करने वाले लोग हैं। लोग उन पे आरोप प्रत्यारोप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत और लोगों के बीच की बातें बहुत अलग अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अपने बहुमत से पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के पैनल को चुनकर लाइए। इसी के साथ मैं मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय भीम। जैसे कि आपने देखा आज हमारे स्टूडियो में शाहबाज जी थे, युवा नेतृत्व है, और कम शब्दों में उनकी अगर तारीफ की जाए तो वो शब्द हमें कम पड़ सकते हैं। उनके लिए एक हमारे मराठी में म्हणे, जिते कमी तिथे आम्ही, ऐसे उम्मीदवार हमारे पुणे के प्रभाग क्रमांक 23 में रुके हुए हैं, जो प्रभाग 23 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार हैं, शाहबाज खान। इन्होंने आज हमारी और एक बहुत अच्छी बातचीत की, और इस बातचीत का फायदा लोग समझ ले और लोगों को इसका क्या बातचीत जैसे हुई। आपने मराठी में कहा, आपको टोकता हुआ 1 मिनट के लिए, मराठी में कहा, तो मराठी में मेरे मराठी समाज के भाइयों के लिए भी एक ही है। जातीच्या नाही मातीच्या मराठीचे मी पण। ओके। तो अभी आपने देखा है काफी सारे हमारी अच्छी लंबी बातचीत हुई, जिसमें शाहबाज जी का जो ध्येय है, जो आने वाले समय में जो उनकी एक अच्छी विचार है, उनके प्रभाग को लेकर के और आपको तमाम मतदाताओं को लेकर के उन्होंने आज हमारे सामने पूरी बातचीत रखी। शाहबाज जी, आपका हम हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया। और आपको आने वाले इलेक्शन में लोग बहुमत से चुनकर लाए उसके लिए हम लोगों से भी अपेक्षा करते हैं। शुक्रिया। धन्यवाद।